राजस्थान में सत्ता बदलेगी या कायम रहेगी, यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन शेखावाटी के सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले में रिवाज कायम रहने वाला है, यह पक्का तय है। कांग्रेस का गढ़ शेखावाटी इस बार के चुनाव में भी मजबूत स्थिति में है। पिछले चुनाव में 21 में से 15 सीटों पर कांग्रेस मजबूत थी। कमोबेश इस बार भी कांग्रेस के यही हाल रहेंगे। सीकर जिले की 8 सीटों पर बात करें तो यहां पर चुनाव मैदान में कांग्रेस और भाजपा से 4 दमदार बागी चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसके बाद परिणाम और समीकरण एकदम से बदले हुए नजर आ रहे हैं। सीकर सीट से भाजपा के बागी के रूप में ताराचंद धैल, खंडेला से बंशीधर बाजिया, फतेहपुर से मधुसूदन भिंडा और श्रीमाधोपुर से कांग्रेस के बागी के रूप में बलराम यादव चुनावी मैदान में है। लेकिन इनमें से कोई भी विधानसभा में पहुंचने की दहलीज पर नहीं है। लेकिन ये बागी प्रत्याशी नतीजों पर जरूर असर डाल रहे हैं। इस बार सट्टा बाजार फैल रहेगा। केवल अनुमान लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। फलोदी सट्टा बाजार के नाम पर सोशल मीडिया पर कोरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। सीकर सीट का नतीजा निर्दलीय प्रत्याशी ताराचंद धैल को मिले मतों पर निर्भर है। धैल को 40,000 या इससे अधिक वोट मिल गए तो परिणाम वो नहीं आने वाला है जो अभी आम चर्चा में है। हाँ, फिलहाल कांग्रेस भाजपा के समर्थकों ने फैसला अपने पक्ष में शिद्दत से ठोक रखा है। दोनों ही दल अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। यहां पर अंतिम टक्कर राजेंद्र पारीक और रतनलाल जलधारी के बीच ही देखी जा रही है। लेकिन इस बीच यह भी है कि ताराचंद धैल को अच्छे वोट भी मिले हैं। धोद सीट का नतीजा तो उस रोज ही आ गया था जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परसराम मोरदिया ने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया था। यानी यहां कांग्रेस की जाजम नहीं बिछेगी। यहां पर कांग्रेस विजयी से दूर हो गई है और मुकाबला भाजपा और माकपा के बीच सीधा हो गया है। कांग्रेस के वोट माकपा को मिले हैं तो समझो खेला हो गया और पेमाराम सीधे सीधे बढ़त की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दांतारामगढ़ सीट के पिछले 2 चुनाव के नतीजे 1000 मतों से कम अंतर से रहने पर इस बार के परिणाम में भी असमंजस की स्थिति जरूर है। लेकिन चुनावी सीन में माकपा के अग्रेसिव होने के बावजूद अंतिम समय में बैकफुट पर नजर आने से हाथ की मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि भाजपा काफी आशावादी है कि एक बार कमल यहां पर जरूर खिल जाएगा। यहां पर भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है और जीत का अंतर भी बड़ा नहीं रहने वाला है। माकपा तीसरे स्थान पर होगी। प्रदेश की प्रमुख हॉट सीटों में से एक है लक्ष्मणगढ़, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया के बीच हार जीत का पेंच फंसा है। यहां पर सीधी जीत का हाल कोई नहीं बता सकता, लेकिन जीत के दावे दोनों ओर से बराबर किए जा रहे हैं। यहां पर सुभाष महरिया और दिनेश जोशी दोनों ने जीत का कड़ा दावा किया है। वहीं डोटासरा के पुत्र ने सोशल मीडिया पर 25,000 प्लस का दावा ठोका है। श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट पर निर्दलीय बलराम यादव को मिल रहे वोटों से कांग्रेस भाजपा के बीच के हार जीत का गणित पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। कांग्रेस यहां पूरी तरह से फिसड्डी दिख रही थी, लेकिन अब गणना का वक्त आते आते नतीजा उलझन वाला हो गया है। फिर भी विश्लेषणकर्ता यहां पर भाजपा के झाबर सिंह खर्रा को मजबूत स्थिति में मान रहे हैं। फतेहपुर सीट के चुनाव परिणाम पर ज्यादा विश्लेषण लोग नहीं कर रहे हैं। यहां पर इस सीट पर कांग्रेस तभी से ही मजबूत दिखाई देने लगी थी जब कांग्रेस प्रत्याशी हाकम अली के विरोधी 3-13 हो गए थे। यहां पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में है और दूसरे नंबर पर भाजपा के श्रवण चौधरी और जेजेपी प्रत्याशी पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया के बीच मुकाबला है। वहीं भाजपा के बागी मधुसूदन भिंडा चौथे स्थान पर खिसक रहे हैं। नीमका थाना सीट के संभावित नतीजे की खुशबू उस रोज से ही आने लगी थी जब चुनाव का आगाज हुआ था। कांग्रेस सरकार द्वारा नीमका थाना को जिला बनाने सहित विकास कार्यों के साथ साथ भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह बाजोर का इस क्षेत्र से लगातार दूर रहना भी अफसोसजनक रहा है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश मोदी अच्छी स्थिति में है और भाजपा के प्रेम सिंह बाजोर को रघुवीर सिंह तंवर, राजेश कुमार से नुकसान हुआ है। खंडेला सीट पर हर दौर में कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाले कांग्रेस प्रत्याशी महादेव सिंह खंडेला अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव में है। यहां पर एक बार फिर उनको राजनीतिक परीक्षा देनी पड़ रही है। हालांकि सट्टा बाजार में भाव कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामकर चुनाव लड़ने वाले सुभाष मील के काफी अच्छे हैं, लेकिन धरातल पर क्या रहा यह तो 3 दिसंबर को आने वाले परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। सट्टा बाजार ने खुले रूप से सुभाष मील को जीता दिया है, लेकिन महादेव सिंह खंडेला इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं है। झुंझुनू सीट का परिणाम भाजपा के पुराने प्रतिद्वंदियों ने पहले से ही तय कर दिया है। भाजपा के निशित चौधरी और निर्दलीय राजेंद्र भांबू के बीच की पुरानी अदावत से कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला की लॉटरी खुल रही है। यहां पर ब्रजेंद्र ओला की सीधी जीत बताई जा रही है। वहीं भांबू और भाजपा के निशित चौधरी के बीच दूसरे स्थान के लिए टक्कर बताई जा रही है।
मंडावा विधानसभा सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी का सांसदों को चुनाव लड़ाने का फैसला कैसा साबित होगा, यह तो 3 दिसंबर को खुलकर के सामने आएगा। लेकिन यहां पर कांग्रेस की रीटा चौधरी कामकाज के दम पर पुनः विधानसभा की चौखट पर पहुंच रही है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार यहां पर भाजपा के प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच टक्कर जरूर है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत बताई जा रही है। पिलानी सीट पर कांग्रेस के पितराम काला ने पूरी शिद्दत के साथ चुनाव मैदान में मौजूदगी दर्ज करवाई है। यहां ओला परिवार का वजूद भी कांग्रेस को लाभ दे रहा है। भाजपा के बागी कैलाश मेघवाल ने पार्टी के जीत के सपने को सपना ही रख दिया है। पिलानी से पितराम काला की सीधी जीत बताई जा रही है। भाजपा के राजेश कुमार को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ सकता है। सूरजगढ़ से निवर्तमान विधायक सुभाष पूनिया की टिकट काटकर भाजपा ने पूर्व सांसद संतोष अहलावत को टिकट तो दे दी, पर एक दूसरे प्रबल दावेदार सतीश गजराज को भी नाराज कर दिया। ऐसे में बैठे बिठाए जीत का गोल कांग्रेस के पक्ष में कर दिया। मतलब यहां पर श्रवण कुमार सीधे रूप से जीत रहे हैं। पूर्व सांसद संतोष अहलावत को दूसरे स्थान पर रहना पड़ सकता है। उदयपुर वाटी झुंझुनू जिले की हॉट सीट में से एक है। यहां पर इस बार कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा ने शिवसेना का दामन थाम लिया था और लाल डायरी को लेकर पूरे देश में सुर्खियों में आ गए थे। उसके बाद इस सीट पर कांग्रेस की भी इज्जत दांव पर थी। ऐसे में यहां पर मुकाबला इस बार त्रिकोणीय हो गया है। भाजपा के शुभकरण चौधरी यहां पर गुढ़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यहां पर कांग्रेस के भगवानाराम सैनी, शिवसेना से राजेंद्र गुढ़ा ने चुनाव लड़ा है। खेतड़ी में कांग्रेस को जितेंद्र सिंह की टिकट काटना भारी पड़ सकता है। यहां पर भाजपा के धर्मपाल गुर्जर कांग्रेस की मनीषा गुर्जर पर भारी पड़ सकते हैं। यहां पर पिछले कुछ समय से बसपा के मनोज घुमरिया भी काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनको मेहनत के अनुसार वोट मिलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। नवलगढ़ की सीट भी इस बार हॉट सीटों में से एक है। यहां पर भाजपा के विक्रम सिंह जाखल ने चुनाव प्रचार में ही सही, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार शर्मा को कड़ी चुनौती दी है। यहां पर सट्टा बाजार ने तो जाखल की जीत ही तय कर रखी है, लेकिन धरातल पर क्या होगा यह अलग बात बताई जा रही है। पहले भी विरोधी प्रत्याशी को अच्छे भाव मिलने के बावजूद भी राजकुमार शर्मा जीते हुए हैं। ऐसे में इस बार भी उनकी स्थिति मजबूत ही मानी जा रही है। कुल मिलाकर सीकर में कांग्रेस को 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है, वहीं भाजपा को 2 और माकपा को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। झुंझुनू जिले में कांग्रेस को 5 सीटों पर बढ़त देखी जा रही है, वहीं भाजपा को 2 सीटों पर बढ़त का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुसार सीकर झुंझुनू में एक बार फिर कांग्रेस अपनी मजबूती दर्शा रही है।